Jai Swaminarayan. SSTM School CBSE Mankua, runs by Sri Sajanand Gurukul, welcomes you to online education. I am Shivangi Mehta, and today we are going to study our 5th standard's chapter. The name of the chapter is The World of Plants. So, in this video, we are going to study first part of this chapter. In this chapter, we are going to learn about some information related to plants. So, from the name of this chapter, The World of Plants, you can imagine that in this chapter we will learn some information related to this plants. Okay, तो ये जो हमारा चैप्टर है, इसके अंदर हम जो डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में, ये जो प्लांट्स है उसकी जो ग्रोथ है वो किस तरह से होती है, कोई भी प्लांट जो है किस तरह से उसका एक शीड में से वो बड़ा प्लांट में उसका ग्रोथ होता है, उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हम हमारे इस चैप्टर में देखेंगे. तो हमें पता है कि सारे ही जो लिविंग थिंग्स है, ओके, लिविंग थिंग्स, ओके, मतलब कि ये जो लिविंग थिंग्स है इसके अंदर सारे ही जो अर्थ के ऊपर ऐसे जीव रहते हैं जिनके अंदर जान होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? लिविंग थिंग्स बोलेंगे. ठीक है, तो जैसे कि एनिमल्स है, हम है, ह्यूमन बीइंग्स है, सारे ही प्लांट्स है, क्योंकि जो प्लांट्स है उनके अंदर भी जान होती है. ठीक है, तो उनको भी हम इंक्लूड करेंगे लिविंग थिंग्स में. तो एनिमल्स है या ह्यूमन बीइंग्स है, प्लांट्स है, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं? अपनी जो उनकी स्पीसीज है, ठीक है, उसकी ग्रोथ के लिए वो क्या करते हैं? अपने ही जैसे दूसरे जीव को वो जन्म देते हैं. ठीक है, इससे क्या होता है? सपोज ह्यूमन बीइंग्स है तो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अपने ही जैसे दूसरे ह्यूमन बीइंग को वो जन्म देते हैं. इससे क्या होता है कि हम जहाँ पर रहते हैं अर्थ के ऊपर, वहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स जो है उनकी जो पूरी स्पीसीज है ह्यूमन बीइंग्स की वो कम ना हो जाए. मतलब अर्थ के ऊपर से ऐसा ना हो कि सारे ही ह्यूमन बीइंग्स जो है वो ख़त्म हो जाए, एक भी ह्यूमन बीइंग ना बचे अर्थ के ऊपर, है ना. इसीलिए क्या करते हैं हम कि हमारे ही जैसे दूसरे ह्यूमन बीइंग को हम जन्म देते हैं. ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन बोला जाता है, मतलब खुद के ही जैसे दूसरे किसी जीव को जन्म देना. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ओके, तो मैंने बताया कि जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स हैं या एनिमल्स है, तो ये सारे ही लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो होता ही है. ठीक है, लेकिन हर एक एनिमल में या हर एक प्लांट में ये रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो अलग अलग तरीके से होती है. तो हमें हमारा ये जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर ये रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होता है, किस तरह से प्लांट्स जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं. मतलब मल्टीप्लाई होते हैं मतलब कि एक प्लांट जो है उसमें से कोई नया दूसरा प्लांट जो है वो किस तरह से जन्म लेता है. इसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. हाउ प्लांट्स मल्टीप्लाई. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक. द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स मल्टीप्लाई and reproduce new living things of the same kind is called reproduction. There are many ways in which plants reproduce and multiply. तो
बहुत सारे ऐसे डिफरेंट काइंड्स है, अलग अलग प्रोसेस है जिसके थ्रू जो प्लांट्स है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई होना मतलब क्या है कि खुद के ही जैसे किसी दूसरे जीव को जन्म देना। ओके, मतलब उनकी मल्टीप्लाई हुआ मतलब कि एक प्लांट में से और भी बहुत सारे प्लांट्स जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, और ये जो पूरी प्रोसेस होगी उसको क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो ऐसी कौन कौन सी डिफरेंट मेथड्स है जिसकी हेल्प से प्लांट्स जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ उसके नाम बताए गए हैं। शीड्स के थ्रू स्पोर्स एंड थ्रू डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। तो मतलब कि हमें आगे के चैप्टर में हमने देखा है कि कोई भी एक प्लांट है उसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, रूट्स है उसके, या लीव्स है, रूट्स है, लीव्स है, उसका स्टेम का पोर्शन है। तो ये सारे क्या है? प्लांट के पार्ट्स है। ओके, तो हर एक प्लांट में इसमें से ही कोई अलग अलग पार्ट जो है उसकी हेल्प से प्लांट्स में रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कि ये हमें पता चल गया कि रिप्रोडक्शन मतलब कि खुद के ही जैसे किसी और जीव को जन्म देना मतलब रिप्रोडक्शन हुआ। ओके, इसमें हमारे फर्स्ट टॉपिक में हम प्लांट्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स जो है वो किस किस तरह से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा कि ये कुछ पार्ट्स है प्लांट के, जैसे कि रूट्स है, लीव्स है और स्टेम है। इसी के थ्रू या तो फ्लावर्स है, स्पोर्स है, उसका शीड्स जो होता है, उसी के थ्रू प्लांट्स जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो कौन सा है? रिप्रोडक्शन थ्रू शीड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शीड्स जो है, शीड्स मतलब क्या होता है? बीज। जो प्लांट का बीज होता है, मतलब अगर आप कोई फ्रूट खा रहे हो, ठीक है, जैसे कि एप्पल है, एप्पल अगर हम खाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर छोटे छोटे से शीड्स होते हैं जो हम निकाल देते हैं, है ना। वही शीड्स जो है उसके थ्रू ही पूरा जो नया एक प्लांट है, उस शीड को अगर हम ज़मीन में बो देते हैं तो उसी में से पूरा एक नया प्लांट जो है उसकी ग्रोथ हो सकती है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि शीड्स जो है, बीज जो होता है प्लांट का, उसके अंदर से रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे हो सकता है। ओके, मोस्ट फ्रूट्स कंटेन शीड्स। A seed is the small hard part of a plant from which a new plant grows। तो सीड जो है वो क्या होता है? तो अगर हम इजी वर्ड्स में बताए तो कोई न्यू प्लांट जो है वो उसमें से ग्रो हो सकता है। ऐसा एक हार्ड पार्ट, हमें पता है कि जो हम फ्रूट्स खाते हैं, जैसे मैंने आपको एप्पल का एग्जांपल दिया, ठीक है, उसमें छोटे छोटे ब्लैक कलर के जो शीड्स होते हैं, उसकी जो सरफेस है वो कैसी होती है? हार्ड होती है। ओके, तो शीड्स जो है उसकी सरफेस जो है वो जनरली हार्ड होती है, और वो शीड जो है उसको अगर हम ज़मीन में लगा देते हैं तो उसमें से एक नया जो प्लांट है वो ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो शीड क्या है? तो एक ऐसा थिंग है जिसके अंदर से कोई नया पूरा प्लांट जो है वो ग्रो हो सकता है। ओके, शीड्स हैव फूड स्टोर्ड इनसाइड फॉर द न्यू प्लांट। इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज द फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स विच हैव शीड्स इनसाइड देम। तो शीड क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शीड जो है उसको हमने ज़मीन में लगा दिया, उसमें से पूरा प्लांट जो है वो ग्रोथ उसकी हो जाती है ना। तो
जो सीड होता है उसके अंदर फूड होता है, जो कि जब हम उसको ज़मीन में दबा देते हैं, उसको बो देते हैं ज़मीन में, तो क्या होता है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स, जो फूड होता है, वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है और उसी के अंदर से नया जो प्लांट है वो बनता है। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि सीड जो है उसके अंदर, बीज जो होता है उसके अंदर फूड होता है, ठीक है, जिसकी धीरे धीरे आगे प्रोसेस होने के बाद वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। और एक और चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, मतलब कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर्स, फूल जो है वो लगते हैं, उगते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स में क्या होता है कि धीरे धीरे जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। कुछ टाइम तक वो फ्लावर्स रहते हैं और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रूट्स में, ओके। तो सॉरी, फ्लावर्स जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद फ्रूट्स जो है, उसके जो सीड्स है, उसके ही थ्रू किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो सीड्स जो है, वो बीज जो है वो ज़मीन में अगर बो दिए जाए नेचुरली, या किसी हम बोल सकते हैं कि किसी और वजह से अगर वो ज़मीन में बो दिया जाए तो उसमें से प्लांट जो है उसकी ग्रोथ हो जाती है, ओके। When seeds get the right amount of warmth, air and moisture, the process of germination begins. Germination is a process by which a seed begins to sprout and grow into a seedling. तो जर्मिनेशन जो है, यहाँ पे एक हमें और न्यू वर्ड बताया गया है जो कि है जर्मिनेशन, ओके। तो ये जर्मिनेशन प्रोसेस क्या होता है? तो जर्मिनेशन मतलब कि जैसे कि अभी मैंने पढ़ा कि धीरे धीरे एक सीड जो है उसको ज़मीन में हमने लगा दिया, ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि वो सीड जो है उसकी धीरे धीरे ग्रोथ होकर वो एक प्लांट में कन्वर्ट होगा, लेकिन उसके लिए भी उसको कुछ चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती है। क्या क्या चीज़ें हैं वो? तो सबसे पहले एयर, मतलब कि उसके आसपास जो एयर है वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो भी लिविंग थिंग्स है, तो वो भी इनहेल एक्सेल करेंगे ही, ठीक है, गैसेस को, तो उसके लिए एयर जो है वो ज़रूरी है। दूसरा है वाटर, प्लांट जो है उसको पानी की भी ज़रूरत होती है। अगर हमारे घर में कोई छोटा सा प्लांट है, अगर उसको लंबे टाइम तक हम पानी नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, वो सूख जाएगा, है ना। तो पानी की भी ज़रूरत प्लांट्स को होती ही है। और उसका आसपास का जो टेम्परेचर है, कैसा टेम्परेचर है, उसके हिसाब से जो मतलब हर एक अलग अलग प्लांट जो है ना उसकी अलग अलग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है। कोई प्लांट ऐसे होते हैं जो गर्मी वाली जो जगह होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पर ग्रोथ कर जाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ठंडी जगहों पर ही उनकी ग्रोथ हो पाती है ना। तो किसी को कम टेम्परेचर चाहिए, किसी को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो पर्टिकुलर जिस प्लांट को जितना टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोथ करने के लिए, उतना टेम्परेचर अगर उसको मिल रहा है तो वो प्लांट जो है उसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस, मतलब कि जब हमने एक सीड को ज़मीन के अंदर बो दिया है, उसको लगा दिया है, उसके बाद कैसे उसकी ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे, ये सब सारे ही जो चीज़ें हैं, ये सारे ही जो फैक्टर्स है, एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, ये सारे फैक्टर्स की हेल्प से जो सीड में से प्लांट जो है उसकी ग्रोथ होती है। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जर्मिनेशन बोला जाता है, ठीक है। सीड में से प्लांट बनने की प्रोसेस को जर्मिनेशन प्रोसेस बोला जाता है।
First a tiny root and then a shoot emerges from the seed at this stage. सबसे पहले किसकी ग्रोथ होती है? जो रूट्स होते हैं. हमें पता है कि कोई भी अगर प्लांट है, ये समझो ज़मीन का पोर्शन है, तो ये ज़मीन के ऊपर का जो पार्ट है, यहाँ पे प्लांट जो है उसकी ग्रोथ होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर ज़मीन के नीचे क्या रूट्स जो होंगे, ठीक है, उसके प्लांट के वो रूट्स जो है वो ज़मीन के नीचे ग्रो करेंगे. तो और यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में प्लांट जो है वो ग्रो करेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में रूट्स जो है वो ग्रो करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले ये जो रूट्स है उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट होता है, ये हमें यहाँ पर बताया गया है. तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन क्या है, जर्मिनेशन क्या है, किस तरह से एक सीड में से प्लांट जो है वो बनता है, और कौन कौन से फैक्टर्स उसके लिए ज़रूरी होता है, ये हमने देखा. आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सीड डिस्पर्जल. ओके, तो यहाँ तक हमने देखा कि प्लांट्स जो है उसमें रिप्रोडक्शन होता है और जर्मिनेशन होता है. ठीक है, अब हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है सीड डिस्पर्जल, उसमें हमें पर्टिकुलरली थोड़ा डिटेल में बताया गया है कि किस किस तरह से जो प्लांट्स के सीड है, ठीक है, जो बीज होता है प्लांट का, वो ज़मीन के अंदर, एक कोई प्लांट एक जगह पर लगा हुआ है तो उसके अंदर से निकलकर उसके जो सीड है वो दूसरी जगह पर ज़मीन के अंदर किस तरह से उनका मतलब किस तरह से वो बोए जाते हैं, नेचुरली ये प्रोसेस जो है वो कैसे होती है, किन फैक्टर्स की वजह से होती है, किन फैक्टर्स की हेल्प से सीड जो है वो प्लांट्स में से निकलकर दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हम हमारे इस टॉपिक के अंदर देखेंगे. द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स. तो स्कैटरिंग मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग मतलब फैल जाना. ठीक है, तो जो पेरेंट प्लांट है, पेरेंट प्लांट मतलब क्या, मेन जो एक बड़ा प्लांट है जिसके अंदर से सीड्स जो है वो निकलेंगे और उस सीड्स में से उसके जो बेबी प्लांट्स है उसकी ग्रोथ होगी, तो वो मेन प्लांट को हम क्या बोलेंगे? पेरेंट प्लांट. तो जो पेरेंट प्लांट है उसमें से सीड्स निकलकर जो स्कैटर होते हैं, मतलब कि ज़मीन के ऊपर फैल जाते हैं, उसको फैल जाना मतलब स्कैटर होना. ठीक है, बिखर जाते हैं ज़मीन के ऊपर, जो स्कैटरिंग हो जाते हैं सीड्स, और उसको द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग, पेरेंट प्लांट से निकलकर सीड्स जो ज़मीन पर स्कैटर हो गए उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? सीड डिस्पर्जल. तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ सीड डिस्पर्जल मतलब क्या होता है. तो जो एक मेन प्लांट जो होता है जिसको हम पेरेंट प्लांट बोलते हैं, उसके अंदर से बीज जो है, सीड्स जो है वो निकलकर बाकी के आसपास की जो ज़मीन है वहाँ पर फैल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सीड डिस्पर्जल बोलते हैं. ठीक है, तो ये सीड डिस्पर्जल की जो प्रोसेस है वो किस तरह से होती है, कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से होती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे. There are many ways by which seed disperse. Some plants like dandelion and cotton have seeds which are light and fluffy and can be easily carried away by the wind. तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल, कॉटन का नाम तो आप सबने सुना होगा. कॉटन का जो प्लांट होता है, ठीक है, उसके सीड्स जो है वो कैसे होते हैं? लाइट वेट होते हैं. तो कॉटन का जो प्लांट होता है उसके सीड्स कैसे होते हैं? बहुत ही लाइट वेट, मतलब कि
उनका जो वजन है वो बहुत ही कम होता है। इसकी वजह से वो शीड्स जो है विंड की हेल्प से, मतलब ज़ोर से अगर पवन चल रही है, ज़ोर से अगर हवा चल रही है तो वो उड़ जाते हैं। तो कॉटन के शीड्स जो है उसका डिस्पर्जल कैसे होता है? विंड की हेल्प से, मतलब कि हवा ज़ोर से आती है तो उसके शीड्स जो है वो उड़ जाते हैं हवा में और शीड डिस्पर्जल हो जाता है। ठीक है। कोकोनट एंड लोटस शीड्स आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वाटर करंट्स। कोकोनट के जो शीड्स है वो पानी की हेल्प से, जनरली आपने देखा होगा कि कोकोनट ट्री जो होता है, नारियल का जो पेड़ होता है वो समंदर के ही किनारे पर होता है। ठीक है। तो पानी की हेल्प से उसके जो शीड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। The seeds of some plants have hooks, spines and stiff hair that help them to stick to the fur of animals. The seeds of a caltrop plant are good example of this. तो कुछ जो प्लांट्स के शीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? उसमें कांटे लगे होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कांटे लगे हुए होते हैं। तो ऐसे जो शीड्स होते हैं वो वहाँ पर जो एनिमल्स घूमते होते हैं ना, उसकी बॉडी के अंदर वो स्टिक हो जाते हैं, मतलब कि चिपक जाते हैं। और फिर वो एनिमल्स जो है वो वहाँ से दूसरी जगह पर जाएंगे तो दूसरी किसी जगह पर वो शीड्स जो उसकी बॉडी में चिपक गए थे वो कहीं गिर जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे भी शीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं। The seeds of some fruit trees like mango, jackfruit, etc. get dispersed when animals and people eat the fruits and throw away the seeds. ये एक और उसका रीज़न हो गया सीड डिस्पर्जल का कि कोई एनिमल है या कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई फ्रूट को खाते हैं और उसको फ्रूट को खाकर किसी जगह पर फेंक देते हैं। तो पॉसिबल है कि जहाँ पे हमने उसको फेंका है वहाँ पर उसका शीड जो है वो उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी, अगर मिट्टी के नीचे अगर वो दब जाता है और उसको जो चाहिए, जो मेन फैक्टर्स जो चाहिए, यहाँ पे हमने देखा था पानी है, हवा है, टेम्परेचर है, वो अगर उसको ठीक तरह से मिल जाए, अपनी उसको जितना ज़रूरत होता है उसके हिसाब से अगर उसको मिल जाए तो उसकी भी ग्रोथ वहाँ पर हो सकती है। Some plants like pea and mustard store their seeds in pods. These pods burst when the fruit is ripe and the seed gets scattered all around. कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जो कि कुछ टाइम के बाद उनके जो पोड्स है, उनका बाहर की जो बॉडी होती है ना, वो बर्स्ट हो जाती है, मतलब कि फट जाती है। और वो फ्रूट के फट जाने की वजह से उसके जो बीज है वो आसपास की जो जगह है वहाँ पर फैल जाते हैं। ठीक है। तो ये हमने फैक्टर्स देखे कि कौन कौन सी चीज़ों की वजह से शीड डिस्पर्जल मतलब कि शीड जो है, बीज जो होता है वो ज़मीन पर फैल सकते हैं। ठीक है। तो फैक्टर्स हमने देखे, विंड मतलब कि हवा की वजह से दूर कहीं ज़मीन पर वो फैल सकते हैं। दूसरा है पानी मतलब कि वाटर। तीसरा है किसी एनिमल की बॉडी से वो स्टिक होकर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। या फिर कोई एनिमल, फोर्थ उसका है कि कोई एनिमल या ह्यूमन बींग्स अगर फ्रूट्स खाकर किसी जगह पर फेंक देते हैं तो भी शीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ रीज़न थे शीड डिस्पर्जल के। तो यहाँ पे हमारे ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो रहा है। बाकी के जो टॉपिक है इस चैप्टर के वो हम इसके सेकेंड पार्ट में देखेंगे। एंड आई होप ऑल दिस टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। होमवर्क में आपको सिर्फ ये चीज़ें जो है वो एक बार रीड कर लेनी है। एंड आई होप दिस टॉपिक्स आर क्लियर टू यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our YouTube channel. Thank you. Jai Swaminarayan.